अस्सलाम वालेकुम जी। सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब, ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट तो अब क्वालिफाइंग राउंड्स की तरफ बढ़ रही है या बच बुझ जाएंगे? अभी तो हम ओलंपिक्स का खेलेंगे क्वालिफाइंग राउंड, और फिर उसके बाद आपको लगता है और भी जगह इंटरनेशनल अगर आप देखते हैं तो हम इस तरफ जा सकते हैं? हाफिज साहब मुझे लगता है आप ओलंपिक्स का हवाला दे रहे हैं कि ओलंपिक्स के लिए हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैंने ना 2-3 दिन पहले एक बात की थी। मैंने कहा था कि हमारी खुशनसीबी है कि हमारा मद्दे मुकाबिल नंबर 1 है। हम्म। आपका हमेशा यही दुख रहा है ना, पिछले 10-15 वर्षों से मैंने तो यही सुना है वर्ल्ड कप हार जाए, खैर है इंडिया को नहीं हरना से बोला था गल ऐसी उन्होंने कोई हरन हैं। लेकिन हाँ। ये हमारा चलता रहा है। सो ये आपकी गुड लक है कि आपका जिसके साथ कंपटीशन लोग देखना चाहते हैं, जिसके साथ कंपटीशन सब देखना चाहते हैं, वो नंबर 1 है और आपको उनसे बेहतर होना है। इसका एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये बन गया कि अब जो ओलंपिक का क्राइटेरिया आया है, उसमें ये है कि ज़ोन बनाए हुए हैं, जिसमें एशिया में हम लोग बैठे हुए हैं। अब इंडिया ने आगे बहुत क्रिकेट खेलनी है। जो आपने बात की वो 31 दिसंबर 2026 की कट ऑफ लाइन है, कफ वो डेट है, डेडलाइन है एक्चुअली में। उस बीच में इंडिया ने बेशुमार टी20 मैचेस खेलने हैं। ठीक है, सब टीमों से ज्यादा इंडिया ने खेलने हैं। उसमें अभी इनका ये शुरू हो जाएगा, इंग्लैंड वाला शुरू होगा, उसके बाद वेस्ट इंडीज हम्म। के साथ भी है, श्रीलंका के साथ भी है, न्यूजीलैंड के साथ भी है और जिम्बाब्वे के साथ भी है। तो भरपूर है उनकी क्रिकेट टी20 की। फिर बीच में एशियन गेम्स भी है। हमारा एशियन गेम्स है, हमारा आयरलैंड के साथ है और शायद श्रीलंका वाली है हमारी हमारी ये है एट द मोमेंट। कल कुछ और अरेंज कर लें तो वो अलग बात है। सो हम सब जीत भी जाएं तो हमारे पास ज्यादा मैचेस नहीं है। हाँ, एशियन गेम्स में एक तगड़ी टीम है, वो है इंडिया। अगर हम अल्लाह करें इंडिया को हरा देते हैं तो हमारा पॉइंट थोड़े बेहतर जरूर आएंगे और उसमें इंडिया के पॉइंट गिरते हो। अब सीन ये है, हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं, हमारा इंडिया के साथ मुकाबला। वो नंबर 1 पे, हम नंबर 6 पे हैं। हमें 5 जंप ऊपर करने हैं, सिर्फ हमें ऊपर नहीं करने, इंडिया को भी नीचे हम्म। करने हैं। ठीक है, फिर हम्म। जाके हमारी बारी आती है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। बट अगर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं होती, फिर 8 टीमों का टूर्नामेंट है क्वालिफाई स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। उसमें अपेरेंटली आज के दिन के मुताबिक लग रहा है कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान में भी वेस्ट इंडीज की कोई एक स्टेट है, क्योंकि पूरी होल टीम नहीं आ पाएगी। फिर श्रीलंका, जो भी बाकी 8 रैंकिंग की हम्म। टीम होंगी, उनका एक क्वालिफाइंग राउंड होगा। फिर जो एक टीम होगी वो पहुंचेगी उसके लिए। या एक और चांस है कि अगर 13वें रैंक पे खड़ी है अमेरिका की टीम, वो 2 रैंक और नीचे गिर जाती है, 15 से नीचे जाती है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी मुझे लगता है कि डायरेक्ट क्वालिफाई करी जाएगी, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी है। फिर बाकी आपके लिए क्वालिफाइंग राउंड थोड़ा और आसान हो सकता है। सो ये एक चांस है। बट मैं देख रहा हूँ हाफिज साहब, मुझे लगता है कि एटलीस्ट इतना तो हो कि हम क्वालिफाइंग राउंड के लिए होपफुल हों, क्योंकि कोई तगड़ी टीम नहीं है। अच्छी टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी होंगी। बाकी क्वालिफाइंग राउंड टाइप है, उसमें निस्बतन आसान टीम होगी हमारे लिए। ये कि इंडिया नहीं होगी अगर हमें क्वालिफाइंग राउंड की तरफ जाना पड़ता है तो हम्म। इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। वो मैं होप रख रहा हूँ कल जो क्राइटेरिया आया उसको देखने के बाद कि हम खेल सकते हैं ओलंपिक्स। लेकिन खान साहब, एक बात ये, जैसे भी आपने न्यूजीलैंड का जिक्र किया, अगर अमेरिका 15वें नंबर से नीचे चला जाता है, जी न्यूजीलैंड उसके बाद पाकिस्तान से बेहतर रैंकिंग है ना, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन बन जाती है। लेकिन जी। जब हम क्वालिफाइंग राउंड में भी जाते हैं, अगर फर्स्ट करने जाते भी हैं, तो हमें तो वो जीतना पड़ेगा ना। वेस्ट नहीं, इंडीज ने भी जीतना खेला नहीं पड़े। हमें हमें फाइनल भी जीतना पड़ेगा, वहां कोई चांस नहीं है। है हाँ। कि आप दूसरे नंबर हाँ पे जी। हैं, वो तो जीतना ही हाँ, पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जीतना जस्ट पड़ेगा। अभी अब देखिए ना, आज के दिन तो हम जो अ, आप फोरकास्ट कर सकते हैं, जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। अब ये भी एक हो सकता है कि अमेरिका 15वें नंबर से नीचे चला जाए, उधर से पाकिस्तान अच्छे जीत के तीसरे नंबर पे आ जाए, न्यूजीलैंड हार के नीचे चला जाए। ठीक है, तो हम ऑटोमेटिकली हम जा सकते हैं इस तरह से फिर। ठीक है ना, हमारा एक चांस बन सकता है। सो चीजें इस तरह से हम्म। हैं। अभी ये जब नजदीक काम पहुंचेगा तब थोड़ा अंदाजा होगा। लेकिन अभी हालिया परफॉर्मेंसेस और बाकी जो सिनेरियो एट द मोमेंट हमें दिख रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड इंडिया के साथ सीरीज भी खेलनी है, वो भी 5 टी20 मैचेस हैं। सो अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो न्यूजीलैंड का पॉइंट और हम्म। ऊपर चला जाएगा। अभी इंग्लैंड हारता है, वो 2 से नीचे चला हम्म। जाएगा। सो बड़ी चीजें होने वाली हैं एट द मोमेंट ना। सो हम आज के दिन की बात करते हैं कि हम्म। एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। तो इसके साथ भी आपको ये लगता है कि बहुत तारीखी काम हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में? खिलाड़ियों के मुआवजे बढ़ा दिए गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, और तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि शायद 1 लाख रुपए, कुछ मैंने कहीं पढ़ा, किसी ने लिखा हुआ था
कि लोग लिखते कहीं हैं। नहीं, सब पे ही लिखा था, कहीं नहीं, सब अच्छा। पे लिखा था। सब चैनल्स ने ये चलाया है कि जनाब बढ़ा दिए गए और ये कर दिया गया। आई डोंट नो पहली बार था या नहीं था, बढ़ा दिए गए और बहुत ज्यादा 30,000 से उठाकर 1 लाख कर दिया। मुझे लगता है कि 2022 में मैंने पढ़ रहा था कल ही, 2022 में रमीज राजा साहब चेयरमैन पीसीबी थे, 79th बीओजी की मीटिंग थी, ये भी मैं आपको बता दूं। ये पीसीबी की हम्म। अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रेस रिलीज पड़ी हुई है, उसके ऊपर हम्म। मेंशन है कि 1 लाख रुपया मिलेगा कायदे ट्रॉफी जो लड़का खेलेगा उसको पर मैच। ठीक है, हम्म। 1 लाख रुपया। हाँ, रिजर्व में उस वक्त 40,000 था, अब इन्होंने 50 किया है। बट पॉइंट ये है कि 1 लाख तो ऑलरेडी 2022 में मिल रहा था, ये बीच में 30,000 हुआ क्यों? 30,000 क्यों हुआ? ठीक है, तो एक ये और पॉइंट है हाफिज साहब, एक और पॉइंट है वो जिसे कहते हैं ना कि जब बच्चे थे तब से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक आला क्वालिटी की बायोमैकेनिक लैब बनाने वाला है, या बायोमैकेनिक्स से जुड़ी कोई चीज बनाएगा नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। वो पता नहीं कि कोई 8 चेयरमैन पीसीबी तो हमने भुगताए हैं ये सब सुनते हुए। ठीक है, शुरू से मैं पहले दिन से सुन रहा हूँ। आई डोंट नो, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग अक्सर वही हैं जो मैं पिछले 10-12 वर्षों से देख रहा हूँ। हमें तो ये बताया गया था कि जो लम्स में बनाई गई है बायोमैकेनिक लैब, आपको याद होगा, तो ये जनाब अब हमारा मसला खत्म हो गया, अब एक्रीडेटेड भी है ये आईसीसी से, आपको याद होगा वहाँ प्रेस रिलीज आई थी। वो ठीक है, एक्रीडेशन भी थी। हाँ जी। एक्रीडेटेड भी अब थी। हमें मैं लफ उन्होंने कहा था कि अब हमें लफबरानी जाना पड़ेगा। अब लफबरानी जाना पड़ेगा। मजे की बात सुने, मेरी कल किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला आपने ये तो सुना कि एक्रीडेटेड थी, क्या आपने ये सुना कि आईसीसी ने किसी को रिकमेंड भी किया कि इसका बॉलिंग एक्शन मशकूक है तो इसको पाकिस्तान भेज दो चेक कराने के लिए? वैसे सुना है आपने? मैंने तो नहीं सुना। चलो दूर का नहीं, वेस्ट नहीं। इंडीज का नहीं जाएगा या अफ्रीका का नहीं जाएगा, कम से कम वो इंग्लैंड वगैरह चल जाने या जिथे भी चल जाए, कम से कम ये बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी वीमेन या अंडर 19 या मेन जो भी है, अगर इनका किसी का हम्म। पंगा है तो उसको पाकिस्तान भेज सकते हैं ना। किसी का सुना हम्म। आपने कभी कोई आईसीसी ने रिकमेंड किया हो कि पाकिस्तान की भी एकेडमी बनी है ते उत्थे ले जाओ? ये बहुत पहले की बात है, आल दो अभी के सेटअप की बात नहीं है, बट पहले की बात है। नहीं। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी। वो जो बनाई थी वो कहाँ गई? हाँ, लम्स वाली। वो लम्स मेरा वाली ख्याल है कहाँ खत्म गई? कर दी थी। लपेट दी गई थी, मामला चला नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी के साथ है, ये है वो, इस किस्म की बातें थी मेरा ख्याल है। हालांकि वहां पे इन्होंने कुछ उसकी वीडियोस भी मैंने देखी थी कि ये वहां पर कुछ काम करते भी रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट जी, बोर्ड भी कुछ काफी काम। अरसा, हाफिज साहब काफी अरसा। हम्म। अच्छा खान साहब, एक बात ये है कि जैसे अभी आपने क्वालिफाइंग राउंड का जिक्र किया है, अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि खिलाड़ियों को कुछ ज़ुबान बयां के कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। तो क्या अगर वो शान मसूद बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी तो सबसे ज़्यादा तनकीद के निशाने पर है कि पाकिस्तान तो उनकी कप्तानी में बहुत मैच हारा है। तो ठीक है कि आप हर वक्त सीखते रहना चाहिए, लेकिन क्रिकेट अगर आप ठीक ना खेल रहे हो, जितनी मर्जी आप अच्छी जुबान बोल रहे हो, आप मिर्ज़ा गालिब के शेर सुनाना शुरू कर दें, आप शेक्सपियर का फ़लसफ़ा पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है? आप मोहम्मद अली, दुनिया खेल के एक अज़ीम खिलाड़ी गुज़रे हैं, बॉक्सर, आप उनकी बातें सुनाना शुरू कर दें, तो वो तो उसका क्या फ़ायदा होगा खान साहब? हाफिज साहब वो बात आपकी ठीक है, बट मैं इसमें एक चीज पॉजिटिव देख रहा हूँ कि कम से कम मुझे लगता है कि एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जरूर हो गई, जरूर होगी। और ये मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना सच बात ये है कि एक चले पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि खिलाड़ियों की उन चीजों पर भी काम कर रहा है जो खुद क्रिकेटर्स को खुद करनी चाहिए, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होना चाहिए। मुझे याद है आपके और मेरे दोस्त अहमद शहजाद ने इंग्लिश ट्यूशनें पढ़ना शुरू की थी, आपको याद होगा, और उन्होंने अपनी इंग्लिश हुँ। बहुत इंप्रूव, आप देखे ना, लगता ही नहीं है कि यार वो बंदा, मतलब जब पहले और अब में बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छी बात है ना, आपको खुद भी तो अपनी ग्रूमिंग सोचनी है, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स ढेला नहीं लाते अपने होते, वो क्रिकेट बोर्ड नहीं करवा रही है लैंग्वेज कोर्स, अच्छी चीज है। लेकिन जो आपका पॉइंट है कि अगर रोनाल्डो है या दूसरे इतने बड़े बड़े जयद किस्म के स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन उनका खेल में वो गुरु ही नजर आते हैं, तो ये इंग्लिश एक एक्सपेक्ट जरूर है, मुझे लगता है एक पॉजिटिव साइन है। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपको, आपके देश को, बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा दिखना चाहिए कि आपको बोलना क्या है। मैं तो पहले कई बार कह चुका हूं कि इंडियन क्रिकेटर्स चाहे उनको इंग्लिश भी अच्छी बोलनी आती है, उसके बावजूद लफ्जों का चुनाव जो है वो भी किसी से सीख कर वो बोलते हैं। इसीलिए उनके अल्फाज आप टिकटॉक पे देखें, ऑडियो जो है उनकी, हमारे क्रिकेटर्स उनकी ऑडियो अपने वीडियो के ऊपर लगा रहे होते हैं। हुँ। ठीक है ना, मैंने विराट कोहली की कई इंटरव्यूज की ऑडियो देखी हमारे क्रिकेटर्स के, अपने जिम करते हुए ट्रेनिंग के विजुअल्स के ऊपर।
तो वो विराट कोहली के मुंह से जरूर हम्म। अल्फाज निकले हैं, मगर वो उनके नहीं है। उनकी अपनी एक इन्वेस्टमेंट है, जो लोग वो हायर करते हैं, अच्छे अल्फाज बोले जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो हुए धोनी हुए, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा मुफक्कर बात कर रहा है, कोई क्रिकेटर बात नहीं कर रहा। सो वो एक अपनी इन्वेस्टमेंट है जो वो करते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड ने ये किया कि यार सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं 2-3 माह में कितनी ही इंग्लिश, मुझे लगता है कि एटलीस्ट क्रिकेटिंग इंग्लिश तो बोल ही लेंगे ना वो, इतना तो टेक्निकली इंग्लिश थोड़ा बहुत अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना या क्वेश्चन लेना उसका आंसर करना वो सिखा रहे हैं। तो ये यहाँ तक ठीक है, बट इससे फर्क यही पड़ेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बेहतर नजर आएगी अगर आप इसमें सीख लेते हैं। सीखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर कॉन्फिडेंस आपकी पूरे फेस पे बॉडी लैंग्वेज में तभी आएगा अगर आपकी टीम अच्छा खेलेगी, आप जीतेंगे। आपने पांजा लगाया फिर आप पंजाबी में बैठे बहुत बात कर रहे होंगे, चंगा लगोगे तुसी सोना कहते जिन्ना कर दाने में कमले भी सियाने सोने लगोगे बोलते हुए भी। सो आप तो खुदा ना खासा जैसे आप परफॉर्मेंस आप हार के आए हैं, तो भाई इंग्लिश से ਤੁਸੀਂ कितना मर्जी की कर लोगे तुसी, ये आपका पॉइंट ठीक है। बट मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए ये बहुत अच्छी चीज है जो क्रिकेट बोर्ड के एंड से हो रही है, बट ये होनी क्रिकेटर्स के अपने एंड से भी चाहिए थी। अच्छा खान साहब, ये अभी माइक हैसन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। मुख्तलिफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिनों खिलाड़ियों और कोचेस के साथ मीडिया का इंटरेक्शन हो रहा है। तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान क्रिकेट के हकीकी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो नज़र आती है, या फिर ये किसी और तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि माइक तो कहता है मेरी तो टीम 70% ऊपर चली गई है, 20% से मैंने लिया था, आप 2024, 25, 26 हार के आए हैं, तो हम सेकंड राउंड में 2023, हाफिज 24, साहब, 25, हाफिज साहब पता 26। नहीं, मैंने कल वीडियो की, मैंने भी एक मेंशन किया, पता नहीं ये हसन को ना किसने बताया है। वो कह रहा है कि हमारी टीम घर में भी नहीं जीत रही। उन्हें कोई बताया भाई हाँ, साहब, ये पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान टीम की जो मैक्सिमम अचीवमेंट थी ना, वो यही घर थी कि में। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, हमने साउथ अफ्रीका हाँ। को साउथ अफ्रीका में हराया था। आप तो घर हुँ, में आके और हमने उस ऑस्ट्रेलिया को हराया था जिसमें पैट कमिंस भी है, हेजलवुड भी था, जिसमें मिचेल हुँ, स्टार्क भी था। हुँ, अब तो पैट कमिंस ने 3 साल से 2 मैच खेले ने, वो मैच खेला था हमारे साथ उसने, उनमें से वही मैच शामिल है बाय द वे। हुँ। ठीक है ना वही मैच शामिल है जो उसने खेला था। तो हम तो वो जीते हुए हैं। वो अलग बात है कि उसके बाद हमने छुरी फिरी जीती हुई टीम के ऊपर और हमारा बेड़ा खुद अपने बेड़ा गर्क किया। कुल्हाड़ी पांव पे नहीं मारी, कुल्हाड़ी ने देख के पैर मारे है, बल्कि सिर मारे ऐसे ही। हुँ। टीम तो सही जा रही थी आपकी, बड़ा जबरदस्त खेल, आप दूसरों के घर जाके जीत रहे थे यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और आपने उस टीम को बदल दिया। हाफिज साहब आप आज देख लें, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन दो टीम के बीच में सिर्फ एक फर्क था, हसनैन को ड्रॉप करके अबरार अहमद को डाला था, बाकी सेम स्क्वाड था। और फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड देखें कितना चेंज हुआ, ये प्रॉब्लम हुए। बाकी वो कह रहे हैं जी हम वर्ल्ड कप में तो एक मैच हारे हैं, वो आकिब जुवेद भी कहते हैं हम एक ही मैच पाए, इन्होंने पता नहीं इंडिया वाला मैच गिनते नहीं गए वो भी आ रहे हैं। ये इंग्लैंड वाला मैच लेके बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या है, कारीगरी क्या है जी, हम जो सेकंड राउंड था ना, पहले तो हम 2 वर्ल्ड कप खेले, पहले राउंड से बाहर हो गए थे, तो 26 वाला हम सेकंड राउंड में गए और वहां पे एक मैच हारे। तो भाईजान अगर पूरे वर्ल्ड कप की कैलकुलेशन करके बताए ना आप, वर्ल्ड कप में आप यूएसए हुँ, वाला मैच गिनेंगे, नबीबी वाला मैच गिनेंगे, आप नीदरलैंड वाला मैच गिनेंगे, ये गिनना चाह रहे हैं। हुँ। पहले राउंड में आपका एक ही मैच था इंडिया वाला, वो आप हारे नहीं, वो आ रहे बुरी हैं। हार नहीं, हाहाकार थी वो। हुँ। ठीक है, दूसरा राउंड शुरू हुआ, आप श्रीलंका से जीते हैं, कहते हैं हम एक ही हारे हैं, पाए तो एक जीते हो। असल बात ये है असल बात ये है, वो आप एक जीते हैं, हुँ। वो ऐसे देखे ना गलास आधा भरा हुआ है खाली नहीं है, वहां पे जा रहे हाँ। हैं। एक्चुअली में आप एक श्रीलंका से मैच जीते हैं अपने पल्ले की टीम से, हम पल्ला जिसे बोलते हैं। कह रहे न्यूजीलैंड से वॉश आउट हो गया, शुक्र करो हो गया, वरना हम जो हाँ, गल शुक्र कर रहे हो करो। ना हम एक ही हारे हैं, वो कहन जो कहना होंगे, फिर इन्हों का कोई पता नहीं, इन्होंने कहना था हम दो ही तो हारे हैं, और भाई ना 88 मैच खेली देने। अब एशिया कप में भी बोलते हैं कि इंडिया और के साथ फाइनल में हम हारे, वो ये नहीं कहते यार हाँ, दो पहले भी हारे हैं, उस एशिया कप में अब 3 मैच फाइनल हारे हैं खेले, इंडिया से यार, फाइनल कहते हैं हम खेले हैं। फाइनल खेले, हाँ हालाँकि 3 हारे हैं, हारे हैं, 3 वो हारे नहीं, हैं। उस पे नहीं आएंगे, उस पे नहीं आएंगे। हुँ। अब इनकी कैलकुलेशन उठा के देखे ना, उसमें आप ओमान से भी जीते हुए हैं, यूएई से भी जीते हुए हैं, और यूएई से तो आपने ट्राई नेशन सीरीज में भी 2 मैच खेल लिए थे, वो भी बीच में डालते हैं ये जो 70% बना रहे हैं। तो ये परसेंटेज जो निकाली जा रही है, ये ऐसी है जैसे बजट आता है खान साहब, बिल्कुल आदाद और सर शुमार का। तो वैसे ही वैसे ही है, वैसे ही है। मेरे कल ना किसी क्रिकेटर से बात हो रही थी, मैंने अभी बोला, मैंने कहा यार चले ये 3 से 4 अरब बढ़ा दिया ना डोमेस्टिक का, तो वो कह रहे हैं बस ये हाँ। दुआ करो कि ये पूरे साल तक ये फिर चलता रहे, बीच में कटौती ना हो, क्योंकि पिछली दफा एक दफा कटौती कर ली थी इन्होंने, अब कटौती ना हो। पता नहीं
हाफिज साहब हर बजट में ना पिछले कई वर्षों से ग्राउंड्स की रेनोवेशन का बजट भी निकाला जाता है। आई डोंट नो ग्राउंड बनने बंदे कितने ने, मतलब हाँ। हम तो पिछले कितने साल से वेट कर रहे हैं। ये लाहौर के ऊपर भी छत डलनी थी, कराची के ऊपर भी छत डलनी थी, हम्म। याद है आपको? नहीं वो नहीं, तो अब चैंपियंस असल ट्रॉफी में 2025 में डलनी थी, आपको याद होगा। असल में पाकिस्तान में गर्म मौसम में क्रिकेट कम होती है, तो जब इंटरनेशनल जी क्रिकेट हो रही होती है उस वक्त छतों की जरूरत होती नहीं। जी माहौल बेहतर हो गया हुआ है तो वो सोच बदल गई हो। और अब तो वैसे भी मंजर जब देखे ना, आसमान इतना अच्छा नजर आता है। अगर छतें ना होंगी तो जो शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में बैठे होंगे उनको सामने बिल्कुल ग्राउंड नजर आ रहा होगा, हवा अच्छी आ रही होगी, चांद तारे ऊपर से नजर आ रहे होंगे, तो वो कितना सारी दुनिया में ऐसे होता है ना खान सर। सही बात बगैर है। छतों के स्टेडियम और होता अगर सर बारिश हो भी जाए तो देश के लिए थोड़ा भीग भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। है। हाँ, सही तो है। मुल्क के लिए वहां पर मैच देखने के लिए आए तो वो तो एक टिकट में कई मजे हो जाएंगे ना। आपने घर से निकले, आपने पैदल चले, आपने क्रिकेट मैच देखा, फिर आप बारिश से लुत्फानंदोज हुए, भीगे भीगे आप वापस जाएं, कितना खूबसूरत मंजर है खान साहब। ये तो सही कह ऐसा रहे हैं, तो और देश के लिए थोड़ा भीग जाने में कोई हर्ज भी नहीं है, बात तो वो सही है आपकी। खान साहब, वो तो देखें इतना बेहतरीन मंजर है कि आपके कपड़े हो सकता है धुलने वाले हों, उस बारिश में आपके कपड़े धुल जाएं, आप जा नहाए ना जा हो सुबह से, आपको नहाने का मौका मिल जाए बारिश में ताजा पानी से। खान साहब ये तो नजारे हैं, इसका सही तो कह कोई रहे हैं। जोड़ ही नहीं है खान साहब। ये तो बड़ी अच्छी चीजें हैं। चलें इस पे, ये जो रेनोवेशन है और ये जो बजट है, तरक्याती बजट, ये बड़ी अच्छी चीज है। इसमें चीजें बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक छत। चीज बाकी अच्छी है, हम सब एक चीज बाकी अच्छी है, रीजनल हम्म, में काम करने वाले की सैलरी जो उन्होंने की है ना 42,000, यार ये हाँ। बहुत अच्छा किया है सीरियसली। 42,000 ये बनता है यार, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, देखते हैं गर्मी धूप में वो लोग मेहनत करते हैं। चलो ये मिल जाएगा तो ज्यादा ही बाकी बेहतर होगा, बाकी तो चलो हम चल ही रहा होता है शुगल मेला। ये एक अच्छी चले, चीज है यार तो। ये हाँ उनको उनको इससे भी बेहतर मिलने चाहिए, और जो अपना स्टाफ है उनका इससे भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। आने वाले दिनों में आपसे दोबारा बातचीत रहेगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।